हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। हम कथा में 2-5 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी व्यासपीठ पर कि उनके आशीष वचन हमको प्राप्त हों। तारकासुर को मारने के लिए भी माता पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेय को। सोफा ऊपर रखवाओ आशीष, वो सोफा लाओ ऊपर, सोफा उठा के लाओ जल्दी, वहीं से उठा लो। शिव कथा कह रही है तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया था, सुनो कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं। आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको इनको मारना नहीं। महाराज भगवान कार्तिकेय षडानंद ने तारकासुर का संहार करा, देवताओं ने आनंद की अनुभूति करी, सुख प्राप्त हुआ। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं। कोई भी अभी खड़े नहीं होगा। 2 मिनट का आशीष वचन, पूज्य गुरुदेव का, संतों का भी आगमन हमारे बीच में हुआ है, तो 2 मिनट का आशीर्वाद वचन, फिर अपन आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर। एक बार पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जो गौ माता की सेवा में, गौ रक्षा के लिए पूरे जनमानस में, पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में एक अलग जगाए हुए हैं, उनको साधुवाद। हर हर। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाते, और छत्तीसगढ़ की आवाज है जब तक दिल्ली तक न पहुंचे तो सबले बढ़िया कैसे होगी, है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठा के छत्तीसगढ़िया सबले हर 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 हर। समुपस्थित छत्तीसगढ़ की ममतामयी माताएं जो पार्वती स्वरूपा हैं और व्यासपीठ पर शिव महापुराण विराजमान स्वयं शिव स्वरूप हैं, ऐसे शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए और शिव महापुराण और शिव भक्ति की महिमा गरिमा को समस्त विश्व में स्थापित करने वाले शिवावतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए हम लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं। संक्षिप्त में मुझे 2 मिनट बोलना है, सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? पार्वती का भाव लेकर के शिव महापुराण सुनना है। किसका भाव लेकर के? पार्वती का भाव। और पार्वती का भाव का मतलब है विश्वास का भाव। विश्वास। रामचरितमानस में पार्वती के विश्वास को डिगाने के लिए सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने पार्वती को बार बार प्रेरित किया कि शिव पर संदेह कर लो, लेकिन माता पार्वती ने संदेह नहीं किया। जो गुरु और गोविंद पर अटूट विश्वास रखे, अनन्य विश्वास रखे, वो है पार्वती। पार्वती के मन में शंकर जी के प्रति संदेह पैदा करना चाहा, पार्वती के मन में उनके गुरुदेव नारद के प्रति संदेह पैदा करना चाहा। शंकर जी स्वयं संदेह पैदा करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार भगवान इसलिए मनुष्य रूप में आए क्योंकि भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। पार्वती ने जैसे ही सुना कि नारद ने श्राप दिया, नारद तो मेरे गुरुजी हैं, उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। जरूर कोई ना कोई गलती भगवान ने किया है, मेरे गुरुदेव कभी गलती नहीं कर सकते। यह है विश्वास। सनातनियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर 1000 वर्ष में
किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का समकाल में अवतार होता है। जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में तुलसीदास जन्म लिए, जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में मीराबाई अवतरित हुई, सहजोबाई अवतरित हुए, कबीर दास अवतरित हुए, मलुक दास अवतरित हुए, कुंभन दास अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य अवतरित हुए। वो एक काल था। हर 1000 वर्ष में ऐसा समय आता है जिस समय महाविभूतियां एक साथ अवतार लेती हैं, और यह दूसरा 1000वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। सन 2000 के बाद हम लोग 23 साल पार कर चुके हैं, 24वां वर्ष चल रहा है। याद रखना, इस समय भी वो महापुरुष, वो देवता अवतार लेते हैं। याद रखिएगा, आज से 2700 वर्ष पहले देवता, जैसे हम लोग यहाँ पर पब्लिकली बैठ करके बात कर रहे हैं, वैसे देवता धरती पर आते थे। लेकिन तमोगुण के वृद्धि के कारण अब देवता किसी किसी के सामने आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान मनुष्य रूप में अभी भी अवतार लेते हैं। और वो 1000वां वर्ष फिर प्रारंभ हुआ है। और इस समय भारत में जो विभूतियां विश्व में क्रांति उत्पन्न कर रही हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई हैं, आप उन्हें मनुष्य जानकर कि यदि भ्रम में पड़ोगे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। इस समय बड़ी बड़ी विभूतियां एक समकाल में अवतरित हुई हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले हों, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो रामदेव बाबा हो। हमारे दृष्टि से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। साक्षात पतंजलि ऋषि के अवतार स्वामी रामदेव जी, साक्षात हनुमान जी के अवतार बागेश्वर वाले, साक्षात राधा रानी के अवतार प्रेमानंद जी, और साक्षात महादेव के अवतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, ये सब समकाल में अवतरित हुए। साधुओं के मत अलग अलग हो सकते हैं, महापुरुषों के मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। इन सब का मन एक है, और वह एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए ही यह बैठ करके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इन महापुरुषों पर किसी प्रकार के, इनके वाक्यों पर, इनके संदेशों पर, इनके उपदेशों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यह शिव महापुराण का मूल श्रुति है, यह फूल शिव महापुराण का मूल महात्मा है। अपने सदगुरु, अपने धर्माचार्यों के वाणी पर हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, और एक होकर के हम लोग संकल्प लेकर के आगे चलते रहें। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। इन भावनाओं के साथ शिव महापुराण और व्यास जी को दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विश्रामित करता हूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी का सुंदर आशीर्वाद वचन हमारे भारत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए प्राप्त हुआ।